गाइस, वेलकम टू फार्मशाला। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है टैबलेट के डिफेक्ट और उस डिफेक्ट के कॉजेस और उसके रेमेडी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीपेट में मेनली इससे एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो होते ही हैं। हम लोग टैबलेट के डिफेक्ट जैसे कि कैपिंग, स्टिकिंग, बाइंडिंग, लेमिनेशन, मॉडलिंग, पिकिंग, वेट वेरिएशन, चिपिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिफेक्ट तक पहुंचने से पहले ऐसा क्या किया जाता है कि डिफेक्ट आता है उस टैबलेट में। रीडिंग ग्रेनुलेशन, अगर आपने जो पार्टिकल्स बनाए हैं जिससे कि कंप्रेशन करके टैबलेट बनाना है, अगर उस पार्टिकल्स के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसमें जो एक्सिपिएंट हमने मिलाया है बाइंडिंग के लिए वो अच्छे से मिक्स ना हुआ हो, या फिर जो पार्टिकल्स के साइज है, जैसे ग्रेजुलेशन के दौरान जो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स लार्जर साइज के होते हैं, कुछ पार्टिकल्स स्मॉलर साइज के होते हैं। 40:60 का रेशियो होता है, तभी वो पार्टिकल्स कंप्रेशन के दौरान अच्छे से कंप्रेस होके वो सही टैबलेट देता है। लेकिन अगर वो पार्टिकल्स जो हमने ग्रेजुलेशन में बनाए हैं उसके साइज वैसे नहीं हो, तो ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैपिंग से। कैपिंग को अगर आप डिफाइन करें तो ये है द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन्स। मीन्स हमने जो टैबलेट कंप्रेशन से बनाया है वो कंप्रेशन के दौरान उसके जो क्राउन्स है ना, ये क्राउन्स चाहे वो अपर क्राउन्स हो या लोअर क्राउन्स हो, वो सेपरेट हो जाते हैं। या तो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे या ये टूट के सेपरेट होंगे। तो इस तरह का डिफेक्ट अगर आपको टैबलेट में देखने को मिलता है तो वो कैपिंग कहलाता है। इसका जो कारण है वो ये है कि जो आपने जो ग्रेन्यूल्स बनाए हैं इसके कंप्रेशन के लिए, या तो वो बहुत ही ड्राई है या जो मॉइस्चर कंटेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जिसके कारण वो बाइंडिंग सही से नहीं हो पाई है और वो कंप्रेशन में उसके क्राउन्स सेपरेट हो जा रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि कंप्रेशन में प्योरेट होता है जिसमें डाइज और पंचेज लगे होते हैं, उसके स्पीड भी एप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर वो स्पीड कम ज़्यादा होता है तब भी आपका कंप्रेशन सही से नहीं हो पाएगा और टैबलेट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो टैबलेट का स्पीड है वो हाई हो जाता है अगर, तो वो कैपिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपको जो ग्रेन्यूल्स है उसको थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, तो ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। और इसको आप कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जैसे कि सॉर्बिटोल, मिथाइल सेलुलोज वगैरह ऐड करके कर सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो इन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसको अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, इस कारण से वो प्रॉब्लम डिफेक्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरा है कि क्लोरेट का स्पीड ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसको कम कर दें। या फिर जो लुब्रिकेंट हमने मिलाया हुआ है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। तो इस तरह से हम टैपिंग के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है लेमिनेशन। लेमिनेशन एक कह सकते हैं कि कैपिंग का ही एडवांस फॉर्म है। मीन्स कैपिंग में सिर्फ अपर क्राउन या बॉटम क्राउन सेपरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ जो है टैबलेट के लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आसान है समझना लेमिनेशन को, कि इसमें क्या होता है, टैबलेट के डिफरेंट लेयर्स सेपरेट हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लेमिनेशन बोलते हैं। इसके कॉजेज है वो ये है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जब ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस किया जाता है तो उसमें कुछ एयर पार्टिकल्स इंट्रैप हो जाते हैं, जो इंट्रैप हो जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। तो जब टैबलेट रिजेक्ट होगा कंप्रेशन मशीन से, तो उस वो एयर पार्टिकल्स उसको अच्छे से प्रेस नहीं होने देगा और वो फिर बाइंड प्रेस नहीं होगा, तो वो डिफरेंट लेयर पे जब वो निकलेंगे तो डिफरेंट लेयर्स में निकलेंगे। इसका ये दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ट्यूलेट का स्पीड ज़्यादा हो, इसमें भी वो रीजन एराइज हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स।
इसके भी रेमेडी उसी की तरह है, जैसे कि हमने टैपिंग में देखा था। यहाँ क्या करना है आपको, लेस अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट यूज करना है, या फिर जो लुब्रिकेंट हमने यूज किया था उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा रेमेडी ये है कि प्री कंप्रेशन स्टेप, मतलब जब भी कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन, मेन कंप्रेशन से पहले को हल्का कंप्रेस करना पड़ता है ग्रेन्यूल्स को। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्री कंप्रेशन स्टेप। इससे क्या होता है, पहले पहले स्टेप में जो कंप्रेशन होगा तो एयर पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाएंगे, फिर वो सेकेंड स्टेप में जब कंप्रेशन होगा तो वो सही से कंप्रेस हो जाएंगे और आपका टैबलेट बिना डिफेक्ट के बने। फिर आप प्यूरेट स्पीड को भी घटा सकते हैं, इससे भी ठीक हो सकता है। और जो हमें पता है कि हर टैबलेट के लिए एक डिफिनिट प्रेशर होता है जो कि आपको अप्लाई करना होता है, कंप्रेशन मशीन जो अप्लाई करता है टैबलेट बनाने के लिए। तो जो आपने प्रेशर अप्लाई किया था, सेट किया है मशीन में, आप उसके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा और वो सही से वो डिफेक्ट नहीं आएगा टैबलेट में। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू टैबलेट डिफेक्ट, स्टिकिंग। स्टिकिंग, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एथरिंग ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द डाई वॉल्स। मीन्स जो डाई होते हैं उसके जो वाल्स होते हैं उसमें जो ग्रेनुअल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं, और इस कारण से ये डिफेक्ट नजर आता है। बाय बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्टिकिंग मीन्स स्टिक करना, मीन्स द ग्रेनुअल्स स्टिक्स टू द डाई वॉल्स। इसके कारण हो सकते हैं कि जो हमने ग्रेनुअल्स लिए हैं वो प्रॉपरली ड्राइड नहीं है, ठीक है, या फिर लुब्रिकेट जो मिलाया गया है उसमें वो सही से नहीं मिलाया गया है या कम मिलाया गया हो। ठीक है, इसी को आप दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि जो ग्रेन्युल्स है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है। इसके रेमेडी है कि आप जो ग्रेन्युल्स है उसको प्रॉपरली ड्राई कर ले, या फिर जो बाइंडर हमने मिलाया है वो बाइंडर हम कम मिलाए। बाइंडर का काम है बाइंडिंग करना, तो जब वो, अगर उसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो वो बाइंडर में डाई के वाल से बाइंड कर जाता है और वो टैबलेट सही से नहीं दे पाता है। तो हम उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टैबलेट डिफेक्ट पिकिंग। पिकिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ a small amount of tablet material from the surface by a punch face। मीन्स स्टिकिंग में हम देख रहे थे कि डाई वाल के कारण ये डिफेक्ट आ रहा था। पिकिंग में क्या है कि पंच फेस के कारण ये डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो बाय द टर्म वर्ड पी यू कैन मेमोराइज इट, पी फॉर पिकिंग एंड पी फॉर पंच फेस। मीन्स यहाँ जो है वो ग्रेनुअल्स उसके पंच फेस से चिपक रहे हैं, पंच फेस के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। इसके भी कॉजेज है कि उसमें ग्रेनुअल्स में मॉइस्चर ज्यादा हो जिसके कारण वो पंच फेस से चिपक जा रहा हो, या फिर जो पंच है वो पंच पुराना हो गया हो उसके मेटल्स, जिसके कारण वो सही से पंचिंग नहीं कर पा रहा हो। तो इसकी रेमेडी है कि आप या तो ग्रेन्यूल्स को प्रॉपरली ड्राई कर ले, या फिर पंच के जो सरफेस होते हैं उसकी क्रोमियम की प्लेटिंग कर दे। क्रोमियम के प्लेटिंग करने से वो स्मूथ हो जाता है और वो ग्रेन्युल्स उससे चिपक नहीं पाते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि पिकिंग में क्या है कि जो पंच के जो फेस है वो कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लिए हैं और वो इम्प्रेशन उस टैबलेट पे छोड़ दिया है। मीन्स यहाँ इस टैबलेट से वो ग्रेन्यूल्स जिस जिस पोर्शन से गायब है वो जाके पंच से चिपक चुका है। और हमने जो स्टिकिंग पढ़ा जिसमें डाई के कारण इफेक्ट आ रहा था, वहाँ जो डाई है वो डाई में स्टिक कर रहा था। तो डाई में स्टिकिंग के कारण क्या है कि वो बीच का जो पोर्शन है वहां से वो ग्रेन्यूल्स वहां नहीं है। तो ये है
टैबलेट डिफेक्ट, स्टिकिंग और पिकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टैबलेट डिफेक्ट से रिलेटेड, वो है चिपिंग। चिपिंग में क्या होता है कि जो द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस while द टैबलेट leaves द प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशन। मीन्स जब टैबलेट कंप्रेशन से एजेक्ट होता है उस वक्त इसके जो एजेस है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। तो टैबलेट मतलब दिखने में एकदम सही होगा, लेकिन कुछ किसी किसी टैबलेट में एजेस ब्रेक रहेंगे। तो ये डिफेक्ट अगर वो आता है तो वो चिपिंग होता है। ये डिफेक्ट दूसरे रीजन से भी आ सकता है ऑपरेशन के अलावा, कि जब आपने जिस वक्त आपको कंप्रेशन के बाद जब टैबलेट को आप हैंडल करते हैं तो वो जो कंटेनर है जिसमें आप उसको रखते हैं उसके वाल से टकरा कर भी उसके एजेस टूट सकते हैं। ठीक है। कोटिंग के दौरान जो जब वो पैन से टकराते हैं उस वक्त भी उसके एजेस टूट सकते हैं। तो ये सब रीजन है चिपिंग के कारण के, चिपिंग के डिफेक्ट के। कॉजेज of defect, groove of die burn at compression point, sticking on punch faces। मीन्स जो डाई है वो डाई बर्न हो चुका है, मतलब वो पुराना हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है। तो कंप्रेशन के वक्त क्या है कि वो सही से उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको इस डिफेक्ट के रेमेडी के लिए सबसे सही है कि आप जो ग्रेन्युल्स है उसको प्रॉपरली ड्राई करें, या फिर लुब्रिकेशन जो हम मिलाते हैं उसमें उसको इंक्रीज करें, उसकी क्वांटिटी को। वो आप कर सकते हैं कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल सब्सटेंस को ऐड कर। इफेक्ट है डबल इम्प्रेशन। डबल इम्प्रेशन ये एक मशीन रिलेटेड डिफेक्ट है। यू कैन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल इम्प्रेशन इज ए मशीन रिलेटेड टैबलेट डिफेक्ट वेयर ए मोनोग्राम और इंक्रेविंग शेप और ब्रेक लाइन, स्कोर लाइन और इम्प्रिंट और लोगो appears twice on the tablet surface। कभी कभी आप देखते होइएगा कि डोजिंग के लिए टैबलेट के बीच में एक लाइन दिया होता है जिसको आप स्कोर लाइन या ब्रेक लाइन बोलते हैं। तो जो डाई होते हैं और पंच होते हैं उसमें ऐसे लाइन बने होते हैं ताकि वो उस टैबलेट पे वैसा इंप्रेशन दे सके। तो वो क्या होता है कि सही से उस टैबलेट पे छप नहीं पाता है, इंग्रेव नहीं हो पाता है। तो ऐसे डिफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो उसको हम डबल इम्प्रेशन बोलते हैं। या तो डाई पे कुछ लिखा हो, कभी कभी डाई पे टैबलेट के बारे में कुछ टैबलेट का नाम लिखा हो सकता है, कुछ सिंबल बने हो सकते हैं, वो भी सही से प्रिंट नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसी जो डिफेक्ट होती है उसको हम डबल इम्प्रेशन बोलते हैं। ये एक मशीन रिलेटेड डिफेक्ट है। इसके जो कॉज है वो है अनकंट्रोल्ड रोटेशन ऑफ आइदर अपर पंच और लोअर पंच ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ टैबलेट। एक प्रॉपर स्पीड होता है टैबलेट बनने का, और उसी स्पीड से वो क्यूरेट मोशन करता है जिसमें कि पंच और डाई लगे होते हैं। तो उसके जो रोटेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, उसके कारण ये डबल इम्प्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके रेमेडी के लिए हम टूलिंग कर सकते हैं। टूलिंग मीन्स insert a key alongside of the punch so that it fits the punch and prevents punch rotation। पंच को अच्छे से उसमें फिक्स किया गया होता है ताकि वो फिक्स रहे और सिर्फ प्योरेट रोटेशन करे। लेकिन कभी कभी वही मतलब जो जो पंच है वो रोटेट कर जाता है। तो उसमें कीइंग किया जाता है जिससे कि वो उसको टाइट किया जाता है और वो रोटेट ना करे, तो वो सिंपली एक ही इंप्रेशन देगा टैबलेट पे और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन ये नाम से जैसे आपको लग रहा होगा कि जो टैबलेट हमने बनाए हैं हर टैबलेट के एक स्पेसिफिक वेट होते हैं, कि उसका एक रेंज होता है कि इतने से इतने के बीच में उस टैबलेट का वेट होना चाहिए। और उस रेंज से अगर वो कम हो या ज्यादा हो तो इस डिफेक्ट को हम वेट वेरिएशन बोलते हैं। आप डिफिनेशन समझ सकते हैं, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ टैबलेट मशीन एंड एन इक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। इसकी जो कॉज है वो है
फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स आर नॉट सफिशिएंटली ब्लेंडेड, जो हमने एक्सिपिएंट्स एपीआई वगैरह जो मिक्स किए हैं टैबलेट में, वो सही से ब्लेंड नहीं हुए हैं, या फिर जो ग्रेनुअल के साइज है उसकी जो डेंसिटी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसके रेमेडी है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग करें, और जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस है उसको मॉनिटर करें, क्योंकि जो ग्रेनुअल साइज होता है और जो डेंसिटी वगैरह होती है वो ग्रेनुलेशन प्रोसेस में ही फिक्स किया जाता है। वो वो ही, अगर ग्रेनुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट है, वो है मॉटलिंग। मॉटलिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं: द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट विथ लाइट और डार्क स्पॉट्स। मीन्स अगर हमने जो ग्रेन्यूल्स टैबलेट बनाने के लिए हैं वो कलर्ड है, ठीक है, तो जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं तो उस कलर की यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाती है। मतलब कुछ उसमें लाइट रहेंगे, कुछ डार्क रहेंगे, तो इस और ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होंगे कि वो डिफरेंट लेयर्स आपस में कंप्रेस होंगे। तो तो जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्मली नहीं है डिस्ट्रीब्यूट, वो वो शो होगा आपको कि ये अलग दिख रहा है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम मॉडलिंग बोलते हैं। इसके जो कॉज है वो है कि मॉडलिंग में हमने जो कलर यूज किया है वो एक्सिपिएंट्स के कलर से डिफर कर रहा है, और इसको ठीक करने के लिए सिंपली आप जो ग्रेनुलेशन में जो आप जो ड्राई करते हैं इसको फ्लूइड बेड ड्रायर से, जब इसको पास कराते हैं तो उसका टेम्परेचर घटा दीजिए, ड्राइंग टेम्परेचर को कम कर दें, या फिर जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल साइज के हो, ताकि वो कलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो। उसकी मिक्सिंग आप सही से करें। इस तरह से हम मॉडलिंग डिफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफेक्ट थे टैबलेट से रिलेटेड। थैंक यू।